हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे ताकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रायिकता चैप्टर को हल कर रहे हैं। आज पार्ट 3 में प्रश्नावली 14A को हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित ना होने की जो है कि प्रायिकता बतानी है। तो देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता घटना के घटित होने की प्रायिकता को यदि हम लोग PE से दिखाएं, मान लेते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता जो 1/2 दिया है PE, और ना घटित होने की प्रायिकता को हम PE' से दिखाएं, ये हमसे पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब ये हमें दिया हुआ है 1/2 प्लस यहाँ हमको जो है कि ना घटित होना निकालना है। अब आराम से हम जो है पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर ये उधर जाएगा तो 1/2 E'। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 में से आधा घटाएंगे और चाहे एलसीएम ले लीजिए, ये पूरा है और ये आधा, घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा, और चाहे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं तो भी 1/2 आएगा। अर्थात घटना के न घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंक। चलिए देखते हैं क्या क्या है टिकटों पर अंकित अंक। तो 1 से लेकर 12 है, तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आपसे क्या कह रहा है, जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम जो है हमारा, क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, 2 अथवा 3 का गुणज, 2 अथवा 3 का गुणज होना चाहिए। तो 2 अथवा 3 के जो गुणज वाली संख्याएं होंगी वह क्या होंगी, आप देख सकते हैं। 2 अथवा 3 के गुणज वाली संख्याएं जो 2 के पहाड़ा में आए और 3 के पहाड़ा में आए, तो 2 और 3 वाला दोनों लेना है। 3, ये भी देखिए 2 वाला है, ये 6, 5 तो होगा नहीं, 5 ना तो 2 के टेबल में आएगा और ना तो 3 के टेबल में आएगा। ओके, आइए 6 देखते हैं। 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 12 होगा। ओके, 12 होगा। 11 नहीं होगा और आपका 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। ये देखिए 2 या 3 के पहाड़ा में ये सभी आएंगे। ओके, तो अब हम प्रायिकता निकालते हैं कि 2 अथवा 3 से 3, 2 अथवा 3 के गुणज वाली संख्या होने की प्रायिकता। ठीक, क्या होगी प्रायिकता, आप देख सकते हैं। टोटल कितने हैं भाई, 1 से 12 तक अंक थे, तो कितने हुए, 12। और यहाँ देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो काट देंगे भाई, तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। क्या होगा भाई, 2 अथवा 3 से गुणज वाली संख्या कितनी होंगी, टोटल कितनी होंगी, 2/3। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। PE दिया हुआ है, 0.05 और आपसे P नहीं का मतलब डैश है, पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि PE प्लस PE' बराबर कितना होता है, 1 होता है। होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकताओं
का जो योग होता है कितना होता है, 1 होता है। तो ये दिया है हमें 0.05 प्लस हमसे पी ई डैश यानी ना होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो पी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब यदि आप एक में से इसे घटा लेंगे तो जो हमारा आने वाला है 0.95 आएगा। ओके, कैसे घटाएंगे आप इधर देख सकते हैं कि 1 में से हमें 0.05 घटाना है, तो यहाँ आप दशमलव लगाइए, इधर 0 बढ़ा लीजिए, तो ये उधार लेने पे 10 हो जाएगा, तो इधर 5 होगा, इधर बचेगा 10, 10 में से इधर गया तो 9 और यहाँ बचेगा 9 में से 0 तो 9, यहाँ पे 1 था तो 0 हो गया। ओके, ये हमारा बचेगा। ओके, ये यानी कि पी ई डैश ना होने की जो प्रायिकता है 0.95 होगा। अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 20 हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 20 हैं, जिनमें 8 लड़के हैं। तो लड़के बराबर 8, शेष लड़कियां हैं। तो भाई शेष यानी कि जो लड़कियों की संख्या होगी, लड़कियां भाई देख लेते हैं कितनी हैं। तो भाई 20 अगर टोटल विद्यार्थी है जिनमें से 8 लड़के हो गए, तो 20 में से 8 लड़कों को घटा दीजिए तो क्या बचेंगी? लड़कियों की संख्या बच जाएगी। कितना होगा? 12 होगा। तो कह रहा है कि यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुना जाता है तो लड़की होने की प्रायिकता। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो कक्षा से लड़की होने की प्रायिकता, टोटल 20 विद्यार्थी थे, लड़कियों की संख्या 12 है। आप 4 से काट दीजिए तो 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20, यानी कि 3/5 होगा। यानी लड़की होने की प्रायिकता कितना होगा? 3/5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो पिग्गी बैंक का मतलब समझ लीजिए गुल्लक, जो घरों में छोटे बच्चे या बड़े लोग भी पैसा थोड़े थोड़े इकट्ठा करने के लिए, महिलाएं भी जो है कि रखी रहती हैं। तो वो जो मिट्टी का बना होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुल्लक को ही पिग्गी बैंक कहते हैं। तो उसमें देखिए पैसे इस प्रकार से रखे गए हैं। क्या रखा गया? 50 पैसे के 100 सिक्के। तो हल में आते हैं। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं भाई? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। उसके बाद 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। उसके बाद 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा यानी उल्टा लटका करके हिला करके देखिए पैसे निकाले जा रहे हैं, उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब समान है, कोई भी सिक्का गिर सकता है, चाहे जो गिर सकता है, चाहे 1 का, चाहे 2 का, और चाहे 5 का, चाहे 50 पैसे का। तो कह रहा है कि तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। ओके, 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले कुल सिक्के कितने हो गए भाई? कुल सिक्के लिख लेते हैं कि कुल कितने सिक्के होंगे भाई। देखिए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, टोटल जो सिक्कों की संख्या हो गई है हमारे पास जो है कि ये तो 100 है ही, 50 और 20 70 80, यानी कि 180 सिक्के हमारे पास टोटल हो गए हैं। और हमसे पहला हमारा जो है कि पूछा गया है, पहला सवाल है कि 50 पैसे का सिक्का हो, तो 50 पैसे
के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के के होने की प्रायिकता। तो टोटल 180 सिक्के हैं, 50 पैसे के आप सिक्के देख लीजिए कितने हैं, 100 हैं। तो काट लीजिए, 0 से 0 काट लेंगे और इधर 2 से काटेंगे तो आएगा 5/9। ओके, दूसरा वाला हल कर लेते हैं। जो दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि ₹5 का सिक्का ना हो, तो ₹5 का सिक्का ना होने की प्रायिकता। ₹5 का सिक्का ना होने की प्रायिकता। देखिए टोटल तो 180 ही है। ओके, अब ₹5 का सिक्का नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? ₹5 का। तो ₹5 के सिक्के वाला देखिए कहाँ है, ये कितने हैं, कह रहा कि 5 का सिक्का ना हो, यानी कि 5 को छोड़कर ₹2, ₹1 50 पैसे का हो सकता है, परंतु 5 का सिक्का ना हो। तो अर्थात इन 10 को क्या कर देंगे हम, होना ही नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो टोटल 180 में से ये 10 घटा दिए तो कितना बच गया भाई, 170 बच गया, क्योंकि हमें ₹5 का सिक्का बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं। तो 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया, 17/18, यानी 5 के सिक्का ना होने की जो प्रायिकता होगी वह कितना होगा, 17/18। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक थैले में, ऐसा क्वेश्चन हमने 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम्पल में, एक थैले में, तो थैले में पहले क्या क्या है उसको लिख लेते हैं ना। थैले में क्या है, 3 लाल है, ठीक है, लाल गेंद है और 5 काली है, 5 काली है। तो कुल गेंद हो जाएगी हमारी 8। और हमसे पूछा है कि एक लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो एक लाल गेंद होने की प्रायिकता, एक लाल गेंद होने की प्रायिकता टोटल 8 है। उसके बाद लाल गेंद पूछा तो लाल गेंद कितना है, 5 है। अनुकूल परिणाम ऊपर रखिए और कुल कितना रखिए, जो है कि टोटल को नीचे रखिए। ओके, तो आपसे कहा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है हमारी, 5। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं एग्जाम्पल में। हमने एग्जाम्पल 5A और 5B पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देख सकते हैं, पार्ट 1 में ये है और पार्ट 2 में ये दोनों क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन था कि किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष में ना हो तो 53 रविवार होने की प्रायिकता। कितना उसका आंसर आया था, 1/7। और अगर लीप ईयर्स होगा तो कितना आएगा, अगर लीप ईयर्स मतलब जिनमें 366 दिन होंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी भाई, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, 2/7। और जब लीप ईयर्स नहीं होगा, एक सामान्य वर्ष होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/7, जिनमें 365 दिन होते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। हाँ भाई, कोई गड्ढा वड्ढा बना के रखी है और उसमें जो है कि जिसे जल कुंड बोल रही है, हाँ, और उसमें क्या करना चाहती है कि दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है दुकानदार के पास भाई, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितनी नर और कितनी मादा मछलियां हैं। तो नर मछली कितनी है हमारे पास भाई, नर मछली 5 है और मादा यानी कि फीमेल की बात कर रहा है, ये मेल की बात कर रहा है, मादा मछली 8 है। तो कुल कितनी हो गई भाई, कुल टोटल मछली ना,
कुल टोटल मछली कितने हुए? 8 5 13 हो गई टोटल मछलियाँ। तो आपसे क्या करें, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता टोटल 13 है और नर मछलियों की संख्या जो है 5 है, यानी हमारी जो प्रायिकता होगी कितनी होगी? 5/13। नर मछली होने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि 5 कितनी बार आता है? बस एक ही बार तो आता है। तो एक पासे को फेंकने पर, तो देखिए क्या क्या आता है भाई? एक बिंदु आता है, या 2 बिंदु होता है, या 3 बिंदु होता है, या 4 बिंदु आ सकता है, या तो 5 बिंदु आएगा, या कितने 6 बिंदु आते हैं। तो आपसे कहा कि 5 बिंदु आने की प्रायिकता। आप देख सकते हैं टोटल कितने हैं? 6, और 5 बिंदु कई बार आया है? एक बार आया है। तो 5 बिंदु आने की प्रायिकता टोटल 6 है, और 5 कितनी बार आ सकता है? एक बार। ओके, कितना होगा? 5 बिंदु आने की प्रायिकता 1/6 होगा। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात, बहुत आराम से इसको करना है, आसानी से, बहुत सरल है, परंतु सूत्र न जानने के कारण गलत कर देते हैं बच्चे। तो एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है। तो 3:5 का क्या मतलब है? कि 3/5। तो जो अनुकूल पूछा है उसको देखिए ऊपर है, तो इसको ऊपर ही रखेंगे आप, और इसको क्या करेंगे? नीचे। तो आपसे क्या कहा है? अनुकूल कहा है। ये और ये क्या होती है? प्रतिकूल होती है, ये अनुकूल होता है। ओके, तो अनुकूल को हमें ऊपर रखना है। तो कह रहा है कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात हो तो इतना हो तो उसके घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। घटना के अनुकूल संयोगानुपात, घटना के अनुकूल संयोगानुपात। ओके, क्या दे रखा है? 3:5 है। ओके, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे आप? कि टोटल दोनों का योग नीचे रखेंगे आप, और अनुकूल कहा है तो पहला वाला जो ऊपर है उसे ऊपर ही रखा जाएगा, अंश में रखा जाएगा। तो 3 में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यही प्रतिकूल कहा होता, प्रतिकूल कहा होता, तब कैसे आप निकालते? तो टोटल तो नीचे रहना ही रहना है, लेकिन प्रतिकूल में जो ये दूसरा वाला है, जो बटा में 3:5 का मतलब 3/5। तो अगर प्रतिकूल कहेगा तो इसे ऊपर रखना है और इन दोनों का योग नीचे रखना है। तो ये क्या हो जाता? 5/8 हो जाता है। यदि प्रतिकूल होने की प्रायिकता पूछता तो 5/8, और अनुकूल पूछा है तो 3/8 होगा ना। इनका फार्मूला भी होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यदि A/B हो, इधर मैं बगल में लिख देता हूँ, यदि ये घटनाएं A/B हो तो अनुकूल के लिए आप लिखेंगे A/A+B,
और प्रतिकूल। प्रतिकूल के लिए ये बी पहले हो जाएगा, ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसे हम बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए करा एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो थैले में क्या है भाई, थैले में क्या है, केवल नींबू की, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, नींबू की तरह महकती हैं। ठीक, अच्छा, तो मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला पूछ रहा है संतरे की महक वाली हो, तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे पहले ही कह दिया गया है, जब आपसे पहले ही कह दिया गया कि थैले में केवल एक ही प्रकार की गोली है, वो भी नींबू वाली है, नींबू की महक वाली, तो संतरे की महक वाली गोली कहाँ से आ जाएगी। इसलिए जो है ही नहीं, जो संभव ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। ओके, क्योंकि संतरे की महक वाली गोली तो वहाँ है ही नहीं। दूसरा आपसे पूछ रहा है नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोलियां या गोली होने की प्रायिकता। अब देखिए, वहाँ जहाँ पे कोई ऑप्शन ही न हो, जहाँ पे परिणाम निश्चित हो, वहाँ की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि जब थैले में कोई और गोली है ही नहीं, जहाँ पर परिणाम निश्चित है, तो ऐसे कंडीशन में प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 1 होगी, जबकि संतरे की गोली होने की प्रायिकता क्या होगी, 0, क्योंकि संतरा है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक थैले में 3 लाल, तो थैले में देखते हैं, थैले में क्या क्या है, 3 लाल प्लस 5 काली प्लस 5 काली, ये जो है कि गेंदें रखी गई है। तो कुल गेंदें कितनी होने वाली हैं, कुल गेंदें 8 हो गई, 5 और 3 8। तो आपसे जो प्रश्न किया है, पहला करा लाल गेंद हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, टोटल 8 है और लाल गेंद हमारे पास जो है कि 3 है। ठीक है, लाल गेंद हमारे पास 3 है, तो 3/8 हो गया। दूसरा हमसे पूछा है लाल नहीं है, तो लाल गेंद ना होने, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता,
ओके, टोटल 8 है और लाल गेंद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लाल हटा दीजिए। कितना है 5 ना, 3 जो है 8 में 3 लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंदों को हटा दीजिए क्योंकि लाल गेंद हमसे पूछा नहीं गया है। ठीक है, कह रहा कि लाल गेंद नहीं होना चाहिए अर्थात काली होनी चाहिए, तो 5/8 होगी प्रायिकता। हाँ, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता 5/8। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। तो क्या है भाई, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है 0.992 दिया है। तो क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो रहा, पूछ रहा है हमसे। तो हम सूत्र का प्रयोग करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चूंकि हम पहले से ही जानते हैं कि दो विद्यार्थियों के लिए क्या, मान लीजिए कि पहली घटना को हम जो है कि एक ही जन्मदिन होने के लिए PE और ना होने के लिए PE डैश का प्रयोग करते हैं। टोटल घटनाओं का क्या करते हैं, योग 1 होता है। अब हमसे PE मान लीजिए पूछ रहा है और ये दिया हुआ है 0.992 बराबर 1। अब PE को हमने माना है कि विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही होगा। ओके, PE को मान लिया हमने कि विद्यार्थियों का जन्मदिन जो है कि एक ही दिन होने को दर्शा रहा है। तो 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस 0.992, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.008। ओके, और घटाने के लिए बताया गया कि आप पूर्णांक के नीचे पूर्णांक लिखिए, फिर इस तरीके से आप दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाकर जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा 0.0। ओके, तो दोनों विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्म लेने की जो प्रायिकता है वह कितनी होगी 0.008। ओके, और ना होने का तो दिया ही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है 15 नंबर। एक डिब्बे में 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत हल कर चुके हैं। तो देखिए, इस बार थैला न देकर डिब्बा दिया है। जो डिब्बे हैं, डिब्बे में क्या है भाई, 5 लाल गेंद है, कंचे हैं इस बार गेंद की जगह, 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं, 4 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। ठीक है, तो पहले कुल कंचे बराबर कितने हो जाएंगे 8 5 13 और 4 कितने होगा 17। कुल कितने कंचे हो गए भाई, टोटल 17 कंचे हो गए। पहला हमसे पूछा गया है कि लाल होना चाहिए, तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो लाल हमारे पास कितने हैं 5 है और टोटल कितने हैं 17। ठीक, अगला हमसे पूछा है कि सफ़ेद है, तो सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, टोटल 17 और सफ़ेद हमारे पास कितना है 8, यानी सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता 8/17। तीसरा हमसे पूछा है कि हरा नहीं होना चाहिए, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, यानी कि टोटल में से, टोटल तो 17 है ही, तो हमसे पूछ रहा है कि या तो लाल हो जाए और या तो सफ़ेद हो जाए, परंतु हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा कितना है 4 को हटा दीजिए, घटा देंगे तो 8 5 कितना बचेगा 13।
ना, हरा कंचा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हम उसको घटा देते हैं, तो हरा कंचा को हटा लिए, तो हरा कंचा ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, या तो भाई लाल होगा और या तो सफ़ेद, तो 8 5 13 बटा में 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पर यही प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5 6, यही हमें प्राप्त होगा। पहला हमसे सवाल पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या हो, तो एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के पहाड़ा में आती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है भाई, 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, एक को भी लेते हैं, तो समझ लीजिए कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। हमारा अभाज्य संख्या जो है वह 2 है, और फिर क्या है 3, उसके बाद क्या होगा 5। तो अब आपसे क्या पूछा है, किसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता हम बताएंगे टोटल 6 है, और यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है 3, तो अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कितना आने वाला है 1/2। ऐसे ही दूसरा नंबर आपसे पूछा है 2 और 6 के बीच स्थित, तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता, ठीक, प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच में देखिए कितनी संख्याएं हैं, 2 और 6 के बीच में 1 2 3, कितने हैं टोटल 3 है, और यहाँ पे कितने हो गए भाई 6, काटने पे कितना प्राप्त होगा 1/2। और तीसरा नंबर आपसे कह रहा है कि एक विषम संख्या हो, तो आप जानते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या में क्या होगा, 2 के पहाड़ा में ये भी नहीं आता, 1 भी नहीं आता है, ना तो 3 आए और ना तो 5, तो ये क्या कहलाएंगी विषम संख्याएं। जबकि 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 4 भी आता है, 6, तो ये कितने हो गए 3 हो गए। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता 3 टोटल है, और यहाँ नीचे तो 6 है ही, काटने पे कितना होगा 1, यानी तीनों का आंसर कितना आया है 1/2 ही आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन, पहले लिख लेते हैं, खराब पेन कितने हैं 12, अच्छे पेन कितना है 132 ना, अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं, तो कुल पेन मिलाने का मतलब कुल पेन, इनको जब जोड़ देंगे टोटल कितना हो जाएगा 144 पेन हो गए। तो केवल देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता आप बहुत आसानी से जो है कि समझ सकते हैं कि अच्छे पेन और ख़राब पेन एक में मिला दिए गए, कि यदि इनमें हम ना अच्छे पेन और ख़राब पेन मिला दिए जाए तो आप केवल इसे देख करके नहीं बता सकते, जबकि आप उसे निकाल करके चला न लें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप ऐसे केवल देख करके अच्छा है कि ख़राब पेन है, इसमें रखा गया पेन जो है
आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं ना, तो अच्छे पेन है कि खराब पेन है। यही वो कहना चाहता है कि अच्छे पेन और ख़राब पेन एक में मिक्स कर दिए गए। तो एक पेन यादृच्छा निकाला गया है, तो उस निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता आपसे पूछा है कि निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप इसको इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखकर नहीं बता सकते हैं बिना जांच किए हुए। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छे पेन होने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता टोटल तो 144 है। तो अच्छे पेन आप देख सकते हैं कि कितने हैं हमारे पास, 132 है। अब इसे हम जो है कि 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 3 12, एक इधर गया, फिर 4 3 12, और यहाँ पर 4 3 12 होगा और 2 इधर गया, 4 6 24। अब 3 से काट लेते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, और 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी 11/12 होगा। अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगा, 11/12 होगा। ओके, उम्मीद है आप सभी लोगों को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि देखिए कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। इस बार अक्षर अंकित है, ऐसा पासा है कि ABCD लिखा गया है, ठीक है। तो इस ABCDE और फिर A लिखा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला आपसे पूछा जा रहा है कि A प्राप्त हो। तो A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आप दे सकते हैं बेटा टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 ही है। उसके बाद A कितनी बार आया है, A देखिए 1, और यहाँ पर 1 कितनी बार आया है, 2 बार। तो A प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा था, तो काट देंगे, 2 कम 2 और 2 3 6, 1/3। दूसरा आपसे पूछा गया है कि D प्राप्त हो। तो D प्राप्त होने की D प्राप्त होने की प्रायिकता, D प्राप्त होने की प्रायिकता। तो टोटल तो 6 है, D कितनी बार आया है, केवल 1 बार आया है, तो 1 लिखिए, यानी D प्राप्त होने की प्रायिकता कितना होगा, 1/6 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 52 52 क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला लाल रंग का, तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। लाल रंग का जो आपसे प्रायिकता पूछा है, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए, यानी किंग होना चाहिए। तो टोटल कितने पत्ते हैं, 52, टोटल 52 पत्ते हैं। ओके, तो लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का बादशाह कह रहा है। हमारा पान भी लाल रंग का होता है और ईंट भी लाल रंग का होता है। तो पान के पत्ता यानी कि पान में भी एक बादशाह होता है और ईंट में भी एक बादशाह होता है। तो टोटल कितने बादशाह हो गए, 2 बादशाह होंगे। ओके, लाल, चूंकि यहाँ पर ये नहीं कहा है कि लाल पान का बादशाह, यहाँ कहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होंगे। ऐसे ही लाल गुलाम भी 2 होगा, और बेगम भी 2 होंगी। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे भाई, 2 बादशाह होंगे। काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 6 12, 1/26 होगा। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, प्रायिकता हमें फेस कार्ड, मान लीजिए F से प्रदर्शित करते हैं, फेस कार्ड वाला तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितने होते हैं, टोटल हमारा तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। और टोटल कितने हैं, 52। तो 4 से काट लेंगे, तो 4 3 12 और 13 चौका 52, 3 में हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, तस्वीर वाला या फेस वाला पत्ता। कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ध्यान दीजिए फिर से, पान के पत्ते में तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन होते हैं, बादशाह होता है, बेगम होती है और गुलाम, ये क्या होते हैं, तस्वीर वाले। इसी प्रकार ईंट में भी
बादशाह होता है, बेगम होती है और गुलाम होते हैं। ये सब कैसे पत्ते हैं? तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो 3 वहाँ से और 3 यहाँ से, कितने हुए टोटल? 6। और दोनों में क्या होते हैं? लाल पत्ता होता है। तो कितने होते हैं टोटल भाई? यहाँ पर हमसे पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि रेड कलर का हमसे पूछा गया है। टोटल कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं। और लाल रंग कितना होता है? 6। तो यहाँ से हम काट लेते हैं 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 छांग 12, यानी 3/26 होगा। ओके, 3/26। अब इसका जो है कि हम निकाल लेते हैं पान का गुलाम। पान का गुलाम जो है कि, तो पान का गुलाम कितना होता है? देखिए नाम दिया है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम जो होता है एक ही होता है। और टोटल पत्तों की संख्या 52, टोटल पत्तों की संख्या जो हमारी है 52 है। और पान का गुलाम एक ही होता है, तो इसलिए 1/52। हुकुम का पत्ता, देखिए हुकुम का पत्ता बोला है ना, हुकुम का पत्ता, ये नहीं कहा कि इक्का बेगम बादशाह, ऐसा कुछ नहीं, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के कितने टोटल पत्ते होते हैं? 13 होते हैं। पिछली वीडियो में आपको परिचय वाले में बताया जा चुका है। टोटल कितने हैं? टोटल जो है कि आपका होता है हुकुम का पत्ता 13। तो काट देंगे तो 13 कम 13 और 13 चौका 52, 1/4 होगा, 1/4। अब एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। तो ये भी देखिए बहुत आसानी से कि टोटल कितने होते हैं? टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं। और ईंट की बेगम बोला है, नाम ले लिया है ईंट, और ईंट की बेगम कितनी होती है? एक ही होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पान का गुलाम बोला गया है, तो पान का गुलाम एक होता है, ऐसी प्रकार ईंट की जो है बेगम एक ही होती है। अगर ये कहा होता कि केवल बेगम बोला होता कि एक बेगम होने की प्रायिकता, तो टोटल 52 पत्तों में से 4 बेगम होती हैं। ओके, तब 4/13 होता, परंतु बोला है कि ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम एक ही होती है। आगे आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 20 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ताश के 5 पत्तों, इस बार ताश के 52 पत्ते नहीं लिया गया है, इस बार ताश के 5 पत्तों को लिया गया है। देखिए क्या क्या है? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम है। दूसरा कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। तो देखिए कुल कितने पत्ते हैं? कुल जो हमारे पास पत्ते हैं इस बार कुल पत्ते कितने हैं? टोटल 5। आपसे पूछ रहा है, पहला सवाल हमसे है किसकी क्या प्रायिकता है कि बेगम है। तो पहला बेगम होने की प्रायिकता, तो टोटल 5 पत्ते हैं और बेगम शब्द देखिए कितनी बार आया है? केवल एक बार आया है, एक बार, तो 1/5 हो गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब बेगम निकल आई, शेष पत्ते बेगम अगर निकल आए उसे बाहर कर दिया गया, तो शेष पत्ते कितने बचे हैं? अब 4 ही ना बचेंगे। टोटल 5 पत्ते थे और बेगम होने की प्रायिकता यानी जब एक पत्ते को निकाला गया और बेगम बाहर आ गई तो अब कितने पत्ते बचे? 4। क्यों? उसने कहा बाहर निकल, यदि बेगम बाहर निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, उसको दोबारा उसमें नहीं मिलाया जाता है, उसको बाहर कर दिया गया। और बाहर कर दिया गया तो 5 पत्तों में कितना बचा? केवल और केवल 4 पत्ते बचे। अब देखिए क्या कह रहा है? हाँ, बेगम यहाँ से निकल चुकी हैं, बेगम का कहानी खत्म हो चुका है। अगला आप क्या कर रहा है? इसमें ए नंबर में कह रहा है कि एक इक्का हो, तो इक्का होने की प्रायिकता, टोटल 4 पत्ते बचे। इक्का देखिए, इक्का कितनी बार लिखा गया था? दहला है इक्का, यहाँ पर एक बार है तो 1/4 होगा। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर बोला गया है, बी नंबर करा कि बेगम हो, तो बेगम के लिए क्या कहेंगे आप? जब आप पहली ही बार में बेगम को निकाल कर बाहर कर लिए हैं तो इन चारों में क्या बेगम बची हैं? नहीं। क्या बचा था भाई? ईंट बचा था, दहला बचा था, गुलाम बचा था और जो है कि
बादशाह था, इक्का था, परंतु बेगम तो पहले ही हम लोगों ने निकाल रखा है। देखिए पहली लाइन में बेगम होने की प्रायिकता, अगर बेगम निकली तो उनको कहाँ कर लिया गया, बाहर, जिससे कितने पत्ते बचे थे, 4। तो उन चारों में तो बेगम है ही नहीं, और जब बेगम है ही नहीं तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी भाई, 0 होगी, है कि नहीं। तो बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन को हल कर लिए हैं ना, एग्जाम्पल में हमने हल किया था। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 1 से लेकर 90 तक डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या होगी भाई, 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले हमने आपको ज्ञात कराया था कि अगर आप 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डैश डैश करके कहाँ तक इसके बाद जो है कि 10 शुरू होगा, 2 अंकों वाला शुरू हो जाएगा। हाँ, 2 अंकों के नंबर्स जो है कि शुरू हो जाएंगे कहाँ तक, 90 तक। तो यहाँ पर 1 अंक वाले, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 अंक वाले, 2 अंक वाले, ठीक, 2 अंक वाले अंकों, ठीक। तो यहाँ हम 90 तक लिख लेते हैं। अब लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं। कैसे, 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 होंगे। अब यहाँ 1 अंक वाले कितनी गिनते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। 1 अंक वाले हमें नहीं चाहिए तो हम घटा लेते हैं, टोटल कितने होंगे, 9। अब हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 81। कितना होगा भाई, 81 जो है कि हमारे पास बचेंगे 2 अंक वाले। अब आपसे ये पहला आपका सवाल पूछा है कि 2 अंक वाली संख्या होने की प्रायिकता। तो 2 अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता। टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल जो हमारा नंबर होगा 90 होगा। 1 से लेकर 90 तक गिनती हैं तो टोटल तो हमारा 90 होगी संख्या। और 2 अंक वाले कितने हैं, 81 हैं। तो जो कि 9 से कट रहा है तो काट लेंगे, तो 9 9 81, 9 10 में 90, यानी 9/10 होगा। 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 9/10 होगा। दूसरा हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले ही लिख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमसे कहा गया है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 भी होता है, 4 भी होता है, उसके बाद जो है कि 9 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद 16 होगा, फिर 25 होगा, उसके बाद 25 के बाद जो है हमारा 36 होगा, 49 होगा, उसके बाद 49 के बाद आपका आएगा 64 होगा, और 64 के बाद 81 होगा। और उसके बाद तो हम ले नहीं सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते हैं, 10 को नहीं ले सकते क्योंकि बाहर चला जाएगा। 90 के बाहर हमें जाना नहीं है, 1 से लेकर हमें 90 तक ही देखना है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी है, और 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है, 36 भी है, 49, 64 और 81 जो है कि होगा हमारा। तो प्रायिकता इसकी क्या होगी भाई, आपसे कहा है दूसरा नंबर इसकी प्रायिकता। तो टोटल तो हमारे पास 90 संख्याएं हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी क्या है 9 गिनतियाँ हैं। तो काट देंगे, यहाँ पर जब काट देंगे तो 9 एकम 9 और 9 दहा में 90, यानी कितना आया भाई 1/10, 1/10 होगा। अब अगला आपसे कहा है कि 5 से विभाज्य, 5 से, थर्ड नंबर आपसे कहा है कि 5 से विभाज्य, थर्ड वाला कह रहा है कि 5 से विभाज्य होगी। तो 5 के पहाड़ा वाला लिख लीजिए भाई ना, तीसरा 5 से विभाज्य, 5
से विभाज्य, यानी 5 के पहाड़ा वाला लिखना है, 5 से विभाज्य। तो 5 होगा, 10 होगा, 15, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35, 40, 45, 50, 55, उसके बाद 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 भी तो 5 के पहाड़ा में आएगा। तो आपसे क्या पूछा है? प्रायिकता। तो सीधा सीधा आप प्रायिकता लिख सकते हैं कि क्या होने वाली है प्रायिकता। तो टोटल जो हमारा है वो तो 90 ही है, टोटल हमारा 90 ही है। हाँ, टोटल जो संख्या है हमारी 90 है। और यहाँ पे देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं? 18। तो आप 18 से काट सकते हैं, तो 18 कम 18 और 18 पचे 90। ओके, 18 कम 18, 18 पचे 90। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है? तो कुल बल्ब कितने हैं भाई? 20। ओके, खराब बल्ब 4 है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यहाँ बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता टोटल 20 है और खराब 4 है। अनुकूल परिणाम 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 1/5 होगा। खराब बल्ब होने की प्रायिकता 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब सेम क्वेश्चन है कि 144 बाल पेनों में से एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। तो क्या क्या दिया है भाई कि कुल टोटल पेन कितने हैं? कुल पेन 144। हाँ, और खराब कितने हैं? खराब पेन दे रखा है 20। तो अच्छे पेन कितने होंगे भाई? 20, 144 में से 20 जो है कि घटा लेंगे तो हमारा कितना? 124 पेन अच्छे हैं। ओके, क्योंकि 20 खराब थे और शेष अच्छे हैं। ठीक है, यानी 124 पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। जाहिर सी बात है, जो पेन अच्छा होगा हम वही खरीदेंगे, वही हमारे काम में आएगा। ओके, परंतु खराब पेन आपकी खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन आपको निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? तो पेन खरीदने की जो प्रायिकता होगी, पेन खरीदने की जो प्रायिकता टोटल 144। ठीक है, टोटल आप अगर पेन खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कौन सा खरीदे होंगे? अच्छा वाला खरीदे होंगे, पेन अच्छा वाला खरीदे होंगे। तो अच्छा वाला कितना है भाई? 124। तो काट लेते हैं भाई, 4 से 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 और 4 दूना 4 तियाँ 12 और 4 छांग 24, 4 छांग 24, यानी 31/36 होगा। इधर देखते हैं, करा आप वहाँ पेन नहीं खरीदेंगे तो ना खरीदने के लिए भाई टोटल 144 है। और जाहिर सी बात है आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन कितना है? 20 है। तो 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20,
और इधर 4 से कटेंगे तो कितना आएगा, 4 तियाँ 12 और 4 छाम 24, 36, यानी 5 बटा जो है कि 36 होगा। पेन न खरीदने की प्रायिकता 5 बटा 36 और पेन खरीदने की प्रायिकता 31 बटा 36 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 जो है किसी बार में नहीं आएगा और कम से कम एक बार 5 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कि लिखना पड़ेगा। चलिए, 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर, ये आपको पिछली वीडियो में मैंने परिचय में और उदाहरण में बता दिया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनता है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हम यहां पर डायरेक्ट आपको जो है कि दिखाएंगे बना करके किस प्रकार से हमारा प्रतिदर्श समष्टि बनता है। तो पहला 1 आ सकता है, तो दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 1 को हमने फिक्स कर दिया है, 1 को हमने फिक्स कर दिया है और 1 को बढ़ाते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो जो है कि 6 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 2 फिर 2 3 2 4 2 5 2 6। अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। 3 1, इधर वाला फिक्स कर दीजिए, इधर वाला 1 से लेके 6 तक लिखते चलिए। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे यहाँ पर अब 4 से स्टार्ट करिए। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 से स्टार्ट करिए। 5 1 5 2 फिर 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 से स्टार्ट करिए। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, ये हमारा रहा प्रतिदर्श समष्टि ना। 2 पासों को फेंकने पर कुल टोटल कितने परिणाम होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं, कुल 36 होते हैं। यहाँ पर आप गिन सकते हैं, एक लाइन में 6 है तो और इधर भी 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए जो है कि 36। कुल हमारा संभावित परिणाम 36 हुआ। अब हमसे जो कहा गया उस पर ध्यान देते हैं। हमसे पूछा गया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 के ना किसी भी 5 के किसी भी बार में न आने की प्रायिकता, तो टोटल तो 36 है। अब 5 देखिए कितनी बार आया है, पहले उसको काउंट करके घटा लेते हैं, पता चल जाएगा। देखिए 5 इस लाइन में यहाँ पर आया है, 1 बार आया है भाई। इस लाइन में भी यहाँ पर आया है, 2 बार हो गया। इस भी लाइन में यहाँ भी आया है, ठीक है। ये देखिए 5 आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है 5, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। और इस लाइन में देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अब हम लोग काउंट करते हैं टोटल कितनी बार 5 आया है। 1 2 3 4
उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी बार आया है? 11 बार 5 आया है। और हमारी जो प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है 5 के किसी भी बार में ना आने की, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5 हमारा कुल कितनी बार आया है? 11 बार आया है। अगर हम 36 में से 11 को अपना घटा लेते हैं, अगर हम 36 में से 11 को घटा लेते हैं तो ना होने की प्रायिकता मिल जाएगा। तो कितना हुआ? 5 और यहाँ पे 2, यानी कि 25। 5 एक भी बार न आने की क्या होगी प्रायिकता भाई? हमारा 25/36 होगा। ओके, 25/36। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि 5 कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक आया हो, तो 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो टोटल तो 36 है। अब 5 कितनी बार आया? अभी हमने अंडरलाइन किया है भाई, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, 5, दोनों पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितने थे? 11, 11/36। हाँ, यानी कि 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11/36, जबकि 5 के एक भी बार ना आने की प्रायिकता 25/36 है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में एक सिक्के को 3 बार, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्के को 1 बार उछालिए, ये दोनों बात एक ही है। एक सिक्के को 2 बार फेंकें या 2 सिक्के को 1 बार फेंका जाए। ओके, एक सिक्के को 2 बार फेंकें या 2 सिक्कों को 1 बार फेंक दीजिए। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ लेते हैं कि 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अच्छा, हनीफ खेल में जीत जाएगा यदि तीनों पट और तीनों चित आ जाए, वह अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए 3 बार, पहले एक सिक्के को हम वृक्ष विधि से कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि। सबसे पहले यदि आपने 1 बार फेंका, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। फिर आपने दूसरा बार फेंका, या तो हेड आया होगा या तो टेल। अब ये दूसरा बार या तो हेड या तो टेल आया होगा। अब तीसरी बार हम फेंक रहे हैं, देखिए या तो हेड आया होगा और या तो टेल आया होगा। हाँ, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। ये तीसरी बार हमने सब पे फेंक दिया, या तो हेड आया होगा या तो टेल। तो हमारा जो प्रतिदर्श समष्टि बना ना, एक सिक्के को 3 बार, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है। तो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि जो बना हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या बना, एच एच एच, ट्रिपल एच हो गया। फिर क्या बना, एच एच टी, एच एच टी। उसके बाद इधर हो गया एच टी एच, एच टी एच। आगे एच टी टी, एच टी टी। अब इधर खत्म हो गया, इधर आते हैं टी एच एच, टी एच एच। इधर टी एच टी, टी एच टी। उसके बाद टी टी एच, टी टी एच। लास्ट में टी टी टी, ट्रिपल टी, ट्रिपल टी। अब टोटल कितने होने चाहिए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसने कहा कि यदि तीनों चित आ जाए, यानी हेड आ जाए, या तीनों ही पट आ जाए, तो जो कौन खेल रहा है भाई? हनीफ। हनीफ जो है कि अगर तीनों चित और तीनों पट आ जाएगा तो हनीफ क्या होगा, वो क्या कर देगा भाई? चित या होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर तीनों पट आ जाए या तीनों चित आ जाए तो हनीफ क्या जाएगा? खेल को जीत लेगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसकी प्रायिकता बतानी है ना, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हार, ये कुल कितने हो गए भाई?
सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हैं, तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, ओके, कितना है भाई? टोटल तो 8 है, टोटल 8 है। और इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि अगर तीनों पे चित आ जाए, तीनों पे पट आ जाए तो वह जीत जाएगा, मुझे हरवाना है उसे। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो बच गया उसमें क्या होगा? हनीफ हार जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा है भाई? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लोग बचे हैं? 6। इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो हारेगा, तो काट लेते हैं। तो 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि हनीफ के खेल में हार जाने की जो प्रायिकता है वह 3 बटा जो है कि 3 बटा के कितनी होगी? 4 होगी, 3 बटा 4 होगी। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, तो कह रहा 3 संभावित परिणाम। ओके, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये जो 1/3 है आप देख सकते हैं कि जब आप 2 सिक्कों को फेंकेंगे, या तो हेड या तो टेल, फिर आप फेंक रहे हैं या तो हेड या तो टेल, यहाँ पर या तो हेड या तो टेल आएगा ना। अब यहाँ पर जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, आप देख सकते हैं जो सैंपल स्पेस बनेगा, क्या बनेगा? एच 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 टी, और यहाँ पर टी एच, और ये टी 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 टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बना है? 1 2 3 4, टोटल 4 है, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है? 3 लिखा है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा भाई? असत्य होगा। होना कितना चाहिए था? 1/4 होना चाहिए था, परंतु है कितना? 1/3, जो कि गलत है। ओके, अब यही यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या, तो आप जानते हैं कि यदि हम पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही आएगा। तो सम देखिए, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो टोटल हमारा कितना हुआ? 6, और सम संख्या कितनी है? 3, काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2, जो कि सही है। अब सम हो या विषम, अब विषम के लिए देख लीजिए, विषम भी हमारा कितना है? ये 1 3 और 5 विषम, ये भी हमारा 3 गिनतियां हैं, और बटे में टोटल कितना जो है कि 6 होगा, काट देंगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक, यानी कि जो हमारा ये है, ये क्या है? बिल्कुल सत्य है, और वहाँ पर जो है कि क्या था? असत्य था। ओके, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।